और अब दीपावली को देखते हुए एक हिदायत। डॉक्टरों ने कोरोना से ठीक हुए लोगों को पटाखों से दूर रहने की सलाह दी है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को पटाखे का धुआं ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। दमा, सीओपीडी या फिर एलर्जिक हाइटिनिस पीड़ित मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। हार्ट और ब्रेन को भी नुकसान पहुंच सकता है। और क्या क्या हानि हो सकती है, देखें इस रिपोर्ट में। कोरोना से ठीक हुए लोग पटाखों से रखें दूरी। बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा हानि पहुंचा सकता है पटाखे का धुआं। दमा, सीओपीडी या एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित मरीजों की बढ़ सकती है परेशानी। हार्ट और ब्रेन को भी पहुंचाता है नुकसान। पटाखों से निकलने वाला धुआं सांस की नली और फेफड़ों को प्रभावित कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण ने पहले से ही फेफड़े को कमजोर कर डाला है। ऐसे में पटाखों से निकलने वाला धुआं फेफड़ों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। रिम्स क्रिटिकल केयर के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा है कि पिछले साल की दिवाली के बाद अचानक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई थी। यह वैसे मरीज थे जिनका फेफड़ा कोरोना से संक्रमित हुआ था और धुएं के कारण फेफड़े का संक्रमण फिर से अग्रेसिव हो गया था, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एक्यूट एजर्वेशन कहते हैं। इन लोगों को खास करके फेफड़े में लीजन्स डेवलप हुए थे, यानी कि उनका फेफड़ा कोविड की वजह से अफेक्टेड हुआ था, उनको खासी दिक्कत आई और बहुत सारे मरीज जो हैं वो दिवाली के बाद अस्पताल में भर्ती हुए और फिर उनका इलाज अस्पताल में रह के उनको कराना पड़ा। और उसमें कुछ लोगों को तो काफ़ी दिक्कत आई, कुछ मरीज ऐसे थे जिनको कोई महीनों रखने पड़े उस चीज़ जो धुएं के कारण फिर से उनका जो प्रॉब्लम है वो फिर से एग्रेसिव हो गया था। रिम्स के चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी मानते हैं कि ठंड के मौसम में निमोनिया का खतरा सबसे ज्यादा होता है। कोरोना से ठीक हुए मरीज के भी फेफड़ों को डैमेज कर सकता है। यही कारण है कि पोस्ट कोविड मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। त्योहार मनाना आस्था का विषय है, मगर लोगों को अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है। कोरोना से ठीक होने के बाद भी फेफड़ा तो कमजोर है ही और धीरे धीरे इम्प्रूव करता है फेफड़ा। लगभग हम लोगों ने देखा है जो लोग निमोनिया से कोरोना के निमोनिया से पीड़ित हुए हैं उनका फेफड़ा बहुत स्लो इम्प्रूव कर रहा है। तो इस समय अगर कोई इस तरह का पॉल्यूशन का इंसल्ट होगा तो दिक्कत तो करेगा ही और एग्जर्वेशंस में भी जा सकते हैं। जैसे आजमा सीओपीडी के पेशेंट के लिए ये सीजन गड़बड़ है, सर्दी खांसी के साथ परेशानी बढ़ जाती है, वैसे उनके लिए भी ये रिस्क का भी फेज है, तो उनको सतर्क रहने की जरूरत है। अभी पटाखे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान और पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए पटाखे चलाएं लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी विशाल के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।